हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 2014 तक के सारे सवाल देख लिए थे। ये पता चल गया था हम लोगों को पिछली वीडियो में कि 2014 ऐसी ईयर थी जिसमें यूपीएससी के सवाल पूछने का जो अप्रोच था विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर वो चेंज हो गया था। कैसे? पहले वो फैक्ट बेस्ड या फिर स्टैटिक सवाल पूछ रहा था, उसके बाद 2014 के बाद मेरे भाई 2014 में उसने करंट बेस्ड जो क्वेश्चन थे एग्रीकल्चर में पूछने चालू कर दिए। फॉर एग्जाम्पल उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या था, जो स्कीम्स के रिलेटेड वो हमसे सवाल पूछ रहा था। अब यार देखो, ये स्कीम से रिलेटेड सवाल करने की हमारी अप्रोच क्या थी। तो हमारी अप्रोच दो थी। क्या? एक तो हमें करंट अफेयर देखना है। अब करंट अफेयर में भी हमें क्या देखना है, करंट अफेयर में कोई रिलेटेड स्कीम आई है कि नहीं, उस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, उस स्कीम का टारगेट क्या है, उस स्कीम में बेनिफिशियरी कौन है, उस स्कीम की टेक्नोलॉजी क्या है, उस स्कीम के कोई ड्रॉबैक्स है कि नहीं है। ये सारी चीज़ हम लोग को देखनी थी। उसके लिए हम लोग को क्या पता है, हम लोग को कैसे पता चलेगा उस स्कीम में क्या देखना है। तो उसके बेस्ट एग्जाम्पल क्या थे, यूपीएससी के क्वेश्चन। क्यों? मैंने आपको बताया था कि जो सवाल पूछ रहा है वही जवाब देगा। तो उसका जवाब कौन देगा? यूपीएससी। कैसे जवाब देगा? उसके ऑप्शंस के थ्रू। तो बहरहाल मेरे भाई बातें बहुत हो गई, आज की हम लोग वीडियो शुरू करेंगे। तो पहला सवाल हमारा क्या बोल रहा है, इन इंडिया मार्केट्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर रेगुलेटेड। भाई अब देखो, रेगुलेटिंग अथॉरिटी पूछ ली गई सीधी। क्यों? 2015 में से रिलेटेड सवाल था। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट इनेक्टेड बाय स्टेट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1956, मीट एंड फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1973। इसका क्या आंसर होगा? देखो यार, दो तरह के बच्चे होंगे। एक तो ये होगा जो सीधा इसका आंसर बता देगा, ये फलाना इसका आंसर है, ठीक। फॉर एग्जांपल मान लो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन ए सही है, सी सही है, डी सही है, कोई भी उसमें से एक आंसर बता देगा। दूसरा बच्चा वो होगा जो हमारी तरह होगा। क्या? वो बोलेगा देखो यार, कल को यूपीएससी हम लोगों ने खूब सवाल देख लिए, हम लोगों ने तकरीबन 500 सवाल देख लिए होंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के, सीडीएस के, सीएपीएफ, एनडीए के, असिस्टेंट कमांडेंट के, और फिर जियो कमांड जियो साइंटिस्ट वगैरह के। तो हम लोग को तकरीबन 500 सवाल देख लिए होंगे। अब हम लोग को एक बात समझ में आ चुकी है क्या, कि यार कल को यूपीएससी ऑप्शन से क्वेश्चन बना सकता है। इसमें यूपीएससी क्या है, माहिर है। तो जब हम लोग देखेंगे ना, तो हम लोग इसको भी पढ़ेंगे कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 था क्या। अब ये नहीं कि हम लोग लाइन में पूरा पढ़ेंगे, हम लोग फटाफट इसकी जो कोई समरी होगी या फिर इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं उनको पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट था, जो कि स्टेट के द्वारा इनेक्ट किया, इसमें था क्या? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937 में कौन सी बात मेन कही गई थी? क्या इसके पॉस्टुलेट्स थे? तो इसका मतलब जो ऑप्शन है वो कल को क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर क्वेश्चन बन सकता है तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं, दो दो मेन मेन बातें जो होंगी, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट, जब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। यानी कि हमें ये बात समझ में आई कि वो जो रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ हैं एग्रीकल्चर में, उसके रिलेटेड सवाल पूछ रहा है। तो 2014 के बाद, पोस्ट 2014 के बाद जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी हैं, रेगुलेटिंग अथॉरिटी हो गई या फिर कोई एक्ट हो गया, उससे रिलेटेड यूपीएससी सवाल पूछ सकता है हमसे। ठीक है जी। अगला सवाल हमारा क्या है कि टर्म्स ऑगमेंटेशन ऑन एग्रीकल्चर एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स एंड पीस क्रॉस अपीयर्स इन न्यूज़ फ्रीक्वेंटली इन कंटेक्स्ट ऑफ अफेयर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, या फिर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब मैं जो आपसे इतनी देर से बोल रहा था क्या, कि 2014 से पहले यूपीएससी स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, 2014 के बाद उसने करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया। तो करंट अफेयर में उस टाइम पे हॉट टॉपिक था। यूपीएससी ने सीधे से हमसे क्या पूछ लिया कि कोई हमसे ये टर्म है, ये बड़ा सा टर्म है, ये टर्म न्यूज़ में आता है, ये विद रिस्पेक्ट टू किसके है। फॉर एग्जांपल अब ये सवाल पता क्या हो गया, इस सवाल से रिलेटेड 2-3 बातें समझ में आई क्या। देखो, हम लोगों ने जो पिछली वीडियो में थीम्स बनाई थी उसमें हमने बताया था क्या, कि प्रोग्राम है फिर इनिशिएटिव नेशनल भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है। इंटरनेशनल मुझे कैसे पता, आपको कहोगे आपने कैसे लिख दिया इंटरनेशनल। तो मैंने ये ऑप्शन देख के इंटरनेशनल लिखा। क्यों? क्योंकि WTO भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो मेरे भाई, अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, देखो हम लोगों ने थीम लिख रखी थी क्या, कि प्रोग्राम इनिशिएटिव मिशन नेशनल भी हो सकता है। नेशनल में उसका क्या टारगेट होगा, नेशनल में कौन सी मिनिस्ट्री उससे रिलेटेड है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसका एम क्या है, उसका टारगेट क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके इंटरनेशनल भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो हमने इसमें ऑप्शन में देखे। तो अब बहरहाल मोरल ऑफ द स्टोरी ये है मेरे भाई, कि अगर कोई इंटरनेशनल एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक न्यूज़ में चल रहा है तो हमारी यूपीएससी से रिलेटेड वो क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। हमको समझ में आ गई, यानी कि इनडायरेक्टली ये थीम हमारी कैसी है, कवर है। अब अगला सवाल, FAO अकॉर्ड्स आर स्टेटस ऑफ ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम GIAHS टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम। अब ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम पे आ गए। व्हाट इज ओवरऑल गोल ऑफ दिस इनिशिएटिव? इनिशिएटिव एम क्या है उसका, थीम कवर है।
अब इनिशिएटिव इंटरनेशनल भी हो सकता है, इसका भी क्या है सेम वही, एम क्या है, टारगेट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, थीम कैसी है मेरे भाई, कवर है। ये होता है थीम देखने का फ़ायदा। अब आप कहोगे थीम होता क्या है, तो थीम मेरे भाई ये होता है कि हम लोगों ने एक पेज में सारी चीज़ें वो लिख ली कि यूपीएससी किस किस से रिलेटेड सवाल, कि हमारी इंपॉर्टेंट फसल है जिससे रिलेटेड यूपीएससी सवाल पूछेगा, लोकेशन बेस्ड अगर एग्रीकल्चर से पूछेगा तो कौन सा सवाल पूछेगा, डिसीज से बेस्ड अगर पूछेगा तो कौन से पूछेगा, सॉइल में मॉडर्न डे प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर उनके सॉल्यूशन क्या है, सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये हमने सारी थीम देख ली थी। अब जितने भी सवाल बन रहे हैं वो हमारी थीम्स के रेंज में ही होंगे। अब हम लोग जो पता एग्रीकल्चर टॉपिक देखेंगे तो केवल हमें थीम्स को दिमाग में रखना है और एग्रीकल्चर के जितने भी सवाल होंगे हमारे सारे बन जाएंगे। अब देखो यार थीम्स में भी जरा हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन से कि थीम्स में भी वो कैसे सवाल पूछ सकता है हमसे, मतलब थीम्स में भी वो क्या पूछेगा हमसे। तो टू प्रोवाइड मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग किसको देनी है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड, फाइनेंशियल सपोर्ट देना है कि नहीं देना है। टू आइडेंटिफाई एंड सेफगार्ड इको फ्रेंडली ट्रेडिशनल, यानी वही आ गया सस्टेनेबल वापस, या फिर क्लाइमेट चेंज रिलेटेड टर्म्स प्रैक्टिसेस एंड देयर एसोसिएट लैंडस्केप एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी एंड नॉलेज सिस्टम ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। वही बात है यार, कलेक्टिव डेवलपमेंट करना है हम लोगों को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। टू प्रोवाइड टू प्रोवाइड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस टू ऑल वेराइटीज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन आइडेंटिफाइड जीआईएस। ठीक है जी, हमें समझ में आ गया कि इंटरनेशनल में भी कोई थीम होगी, उसका एम क्या है वो हमसे पूछा गया। अगला सवाल क्या है, विद रिस्पेक्ट टू इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन। अब आ गया मिलेट्स, मैंने बताया था मिलेट्स जो है सिग्निफिकेंटली इनका जो क्या बोलते हैं, इनका जो इंपॉर्टेंस है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा आने वाली सालों में, जिसका ये हम लोगों को बेहतरीन एग्जांपल मिल गया। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो मुझे आपको मेरी बात याद आ गई होगी। तो हमसे ये बोल देगा कि इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कि वही बात है, कोई स्कीम है या फिर इनिशिएटिव है। देखो इनिशिएटिव है और इनिशिएटिव वाली थीम हमारी कैसी है, इनिशिएटिव कहाँ लिखा मैंने, इनिशिएटिव वाली थीम हमारी कैसी है, कवर है मेरे भाई, यानी कि ये भी थीम कैसी है, कवर है। यूपीएससी के प्रीवियस एंड एनालाइज मेरे भाई ऐसे ही किए जाते हैं। तो हमारी इनिशिएटिव का एम क्या है, ये भी थीम हमारी कवर है, टू डेमोस्ट्रेट द इम्प्रूव प्रोडक्शन एंड द पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड टू डेमोस्ट्रेट वैल्यू एडिशन टेक्नोलॉजी इन इंटीग्रेटेड मैनर विद क्लस्टर अप्रोच। अगला क्या है, पुअर स्मॉल एंड ट्राइबल फार्मर, यानी कि इसका एम क्या है, इसका टारगेट कौन है, तो पुअर स्मॉल मार्जिनल ट्राइबल फार्मर, मार्जिनल भी होगा, ट्राइबल फार्मर्स हैव लार्जेस्ट स्टेक इन दिस स्कीम। अब देखो यार, अब स्कीम में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो यूपीएससी हमें खुद हिंट देता है कि देखो अगर आपको स्कीम से रिलेटेड बात पढ़नी है तो स्कीम का टारगेट कौन है, स्कीम का बेनिफिशियरी कौन है, स्कीम के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या कोई स्कीम का ड्रॉबैक है कि नहीं है, स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग को क्या करनी है, ऑप्शन ही हमें बता देता है कि आपको स्कीम में ये सारी चीज़ें देखनी है। अगला हमारा क्या बोल रहा है, एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम। अब देखो मैंने बताया ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू इनकरेज फार्मर्स ऑफ अ कमर्शियल क्रॉप टू शिफ्ट टू मिलेट्स, यानी कि जो कमर्शियल क्रॉप करते हैं, फॉर एग्जांपल टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, कमर्शियल क्रॉप जिन्हें कहते हैं, आप लोग टी कॉफ़ी बोल सकते हो या फिर कमर्शियल क्रॉप के नाम पे आप लोग बोल सकते हैं जूट हो गया या फिर कॉटन हो गया, हमारा वो कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं। टू शिफ्ट टू मिलेट्स कल्टीवेशन, मतलब कमर्शियल क्रॉप से आप लोग मिलेट्स पे आ जाओ, बाय ऑफरिंग स्कीम फ्री किट हमें उन्हें देनी है ऑफ क्रिटिकल इनपुट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड द माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट, यानी कि मोरलेस हमें इसमें ये समझ में आया कि माइक्रो इक्विपमेंट क्या होता है। तो अगर हमें देखना है तो हम लोग ये भी चीज़ को लिख लेंगे इधर कि भाई मेरी ये माइक्रो इक्विपमेंट, माइक्रो इक्विपमेंट ही तो है, सॉरी माइक्रो इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन ये क्या होता है, ये हमें देखना है। क्वेश्चन मार्क बना दिया मैंने, क्या होता है हमें नहीं पता ये क्या होता है। अगला हमारा मेरे भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, यूपीएससी 2017 का सवाल है, द नेशन वाइड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम एम एट। अब देखो कोई स्कीम है, कोई टारगेट है, कोई बेनिफिशियरी है, कोई प्रोग्राम है, कोई इनिशिएटिव है, मिशन है, स्कीम है, थीम कैसी है, कवर है। अब मज़ा आ रहा है हम लोगों को पढ़ने में वास्तविकता में, ये वाली थीम कैसी है, करेक्ट है। अब हम लोगों को पढ़ने में मज़ा आ रहा है वास्तविकता में। अगर आप लोगों ने सारी वीडियो सीक्वेंस में देखी होंगी तो आप लोगों को अलग ही लेवल की आनंद की अनुभूति होगी। तो हमारा क्या है, द नेशन वाइड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का एम क्या है, तो स्कीम उसका एम आ गया, थीम कवर है हमारी, स्कीम हो सकता है, इनिशिएटिव हो सकता है, टारगेट हो सकता है, हमारा मिशन हो सकता है, उसका एम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका क्या बोलते हैं हम लोग, टारगेट क्या है, इसका बेनिफिशियरी कौन है, सारी चीज़ें हम लोग पहले ही लिख चुके हैं डायरी में से। क्या होगा, बस मज़े आएंगे। तो हमारा क्या है, इसकी इसकी स्कीम का टारगेट क्या है, एक्सपेंडिंग द कल्टिवेबल लैंड अंडर इरिगेशन, कल्टिवेटेड लैंड को बढ़ाना है, इनेबलिंग बैंक टू एक्सेस क्वांटम ऑफ लोन्स टू ग्रांटेड टू द फार्मर ऑन बेसिस ऑफ सॉइल क्वालिटी, यानी कि बैंक जो है वो किसानों को अब और लोन देंगी। चेकिंग ओवर यूज ऑफ द फर्टिलाइजर इन फार्मलैंड, यानी कि हम लोग को देखना है उस स्कीम में उसके मेन फीचर्स क्या हैं, उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। तो यार हमने 2070 तक के सारे सवाल देख लिए हैं, अगली वीडियो में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी भी मेरी थोड़ी बहुत चोट जो है वो बरकरार है। तो यार अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं, टिल देन जय हिंद जय भारत। और अगर आपका कोई सजेशन हो या फिर कोई भी चीज़ हो जो आपने नई चीज़ ऑब्जर्व करी हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट में मेरे भाई। तो ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, अगली वीडियो में मिलेंगे, टिल देन जय हिंद जय भारत।